हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दृष्टि साइंस। तो आज हम हमारे DSSB सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसके 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। इसमें क्या पूछा गया है? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हेल्प्ड बाय इंडियाज़ वाटरमैन ब्लैंक टू सेव थाउजेंड ऑफ पास्ड विलेजेस and transform the lives of thousands of villagers in one of India's most arid region। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ये पारंपरिक तकनीक भारत के वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो है ये स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। क्रैब साइकिल को दूसरा नाम क्या है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल को बोलते हैं, CAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इसको हम विकास भी बोल सकते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जो है जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान प्रजातियों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी शामिल है। मतलब हमें फॉसिल के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी, केवल लिविंग स्पीसीज की स्टडी करना ही इनफ नहीं है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है कि विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडॉप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इन तीनों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये है फोर्थ स्टेटमेंट, और ये क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दैट all of us belongs to different species that evolved in Africa and America and spread across the world in stages। तो मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी अलग प्रजातियों के सदस्य हैं जिनका उदय अफ्रीका और अमेरिका में हुआ है और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। तो ये गलत है बिल्कुल। जो अफ्रीका और अमेरिका है वहाँ पे ही उदय नहीं हुआ है प्रजातियों का, सभी जगहों पर अलग अलग जगहों पर उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। ब्लैंक टेल अस हाउ लाइफ इवोल्व्ड फ्रॉम ए सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ऐसा कौन सा मतलब थ्योरी है जिसने हमें बताया है कि लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स रूपों में विकसित हुआ है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो। और ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं या फिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट, मतलब जो हमारे लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी लाइफ जाती है वो बताया गया है डार्विन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन में। और जो इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट जो है ये बताया गया है मेंडल एक्सपेरिमेंट ने। मेंडल ने जो मटर का एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के ऊपर, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो पपाया होगा, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाईसेक्सुअल में हिबिस्कस आ जाएगा। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग इज कैरिड आउट फ्रॉम द ओवरीज टू वोम्ब थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा गर्भाशय बना हुआ है और ये गर्भाशय है, और यहाँ से क्या होते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है वो जो है ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है और ये यूट्रस है। तो यहाँ से ओवरी से यूट्रस तक जो एग आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? तो वो किसके थ्रू आते हैं? फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू आते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करती है? एक मतलब रास्ते का काम करती है एग को ओवरी से वोम्ब या फिर यूट्रस तक पहुँचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन प्राइमरी रिलीज बाय द पिनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लिप वॉक साइकिल। तो स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है और ये स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो होती है ग्लैंड, ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन को, और ये क्या करती है? विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन
रिलीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओवल इज एग्जांपल ऑफ। जो पोलन ट्यूब होती हैं वो क्या होती हैं, ओवल्स की तरफ। जैसे कि पौधे के अंदर बीच में ऐसे ओवल बना हुआ होता है और बाहर ये क्या होती हैं, पोलन ग्रेन होती हैं, तो ये इसकी तरफ झुक जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, अर्थ की ओर पौधों का झुकना, और हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की ओर, एरोट्रोपिज्म एयर की ओर। तो ये कीमोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा, इन पोलन ग्रेन का ये जो ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल की तरफ ये जो बैंड हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडीज। तो बहुत सारे जो एनिमल किंगडम है उसमें टाइप होते हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लेटीहेल्मिंथेस जो प्राणी होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडी उनकी होती है, ये इनके गुण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोमस का क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो है पेट्रोमाइजोन जो होते हैं ये साइक्लोस्टोम्स का उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मसल्स टिश्यू। तो एरोलर टिश्यू जो होते हैं ये एक मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों जो है ये क्या है, मसल्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं इनमें से। नेक्स्ट है स्पोंजिला इज एग्जाम्पल ऑफ। स्पोंजिला किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। ये जो एनिमल किंगडम में ये इनके टाइप बताए गए हैं और इनके जो हैं टाइप्स में पोरीफेरा इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो स्पोंजिला जो होता है ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 174 द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं, एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 ब्लैंक ब्रेक डाउन द स्टार्च विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो सिलेवरी अमाइलाज, जो हमारे मुंह में जो एंजाइम रिलीज होते हैं अमाइलाज, वो क्या करते हैं, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग यूज एज ए एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन। जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे एज ए एनेस्थीसिया क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको ऐसे एज ए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 कोरोजन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा डिटोरिएशन को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो ये सिलेक्ट नहीं किया गया है। और 180 क्वेश्चन है मेन लेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए DSSS सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो हमारा अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में 20 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्या उनके करेक्ट ऑप्शन होंगे और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है खालिस्तान गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो कौन सा मंदिर है इनमें से जो कि गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो कामाख्या जो मंदिर है वो गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटिंग की पटचित्र शैली खालिस्तान के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में जो पेंटिंग की चित्र शैली है वो सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है और जो भरतनाट्यम, कथकली ये जो हैं ये अन्य राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि खालिस्तान ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्रम किस मुगल सम्राट का पुत्र था। तो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन देश से संबंधित है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन निर्यातक बनो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है और ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है जब ये पेपर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हमीद निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है करंट का जब ये पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? तो कहाँ पे जमा होता है? ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेब ला पास किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है ये? सिक्किम राज्य का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो कपास, जवार, गेहूं, मिर्च। इनमें से गेहूं जो है वो रबी की फसल है जिसको सर्दियों में उगाया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धारावाही चालक को खालिस्तान रखने पर कोई बल नहीं लगता है? तो किसी धारावाही चालक जो भी करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से, तो उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, ये उसकी पोजीशन होगी। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता? तो हमें पता है कि साहित्य, शांति और भौतिक विज्ञान हर एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन कला या फिर आर्ट्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। गेम का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं ये आपातकाल के मामले में जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इससे ये भी आया था कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि आपातकालीन जब लग जाती है, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो तब भी वो जो है इंसान उसका यूज़ कर सकता है। तो वो जो है वो है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी सिचुएशन के ऊपर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में खालिस्तान के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। तो 1984 में किसने किया था बहुजन समाज पार्टी का गठन? कांसी राम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमालिया बांध कहाँ पे स्थित है? तो सोमालिया बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये देखो इस पोर्शन के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2 या 3 क्वेश्चन साइंस से, 2 या 3 क्वेश्चन जो खेल हैं उससे संबंधित, 2 या 3 क्वेश्चन जो करंट हैं उससे रिलेटेड। तो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं और जो कि आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है उसको तो तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे आपातकाल मामले में हो गई कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देते हैं, निलंबित करते हैं मौलिक अधिकारों को, कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये आते हैं, तो वो सभी हमें देखना है। मेन चीज़ें हमें इसके लिए करनी है। और करंट से रिलेटेड तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि जो भी करंट की चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होती जाएँ। इसके साथ ही तो आप देख सकते हैं कि खेल से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो गुगली होती है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। और या फिर फसलों के बारे में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल कौन सी होती है? या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से अटेम्प्ट किए जाते हैं और यही टॉपिक है मेनली। यहाँ पे ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं के आसपास के ही टॉपिक उठाए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम DSSB के पेपर में जो हिंदी का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो हिंदी का जो पोर्शन होता है वो सबसे ईजीएस्ट होता है उसमें।
और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल की यहाँ पे हिंदी ग्रामर आती है और एक पैराग्राफ आता है जिसमें 5-6 क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से आपको छांटने हैं। तो बहुत ही इजी हिंदी है। आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये कौन से संधि से रिलेटेड हैं और विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से दुष्चरित्र जो है जो कि दु प्लस चरित्र से मिलके बना हुआ है और यहाँ पे देखो विसर्ग का जो है ये वाला से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4th ऑप्शन जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम तत्भव का हमें पता होना चाहिए। तत्सम शब्द जो भी संस्कृत के शब्द हैं वो सारे ही क्या हैं, तत्सम शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होंगे जो हिंदी के शब्द हैं वो सारे ही क्या होंगे, तद्भव शब्द के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इनमें से जो ये चटिका लिखा हुआ है ये संस्कृत का शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय के प्रयोग करके बनाया गया है। तो इनमें से जो पहला शब्द है रिश्तेदारी, ये एक प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। देखो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं, कोई भी नाम अगर आगे उपसर्ग के जुड़ने से मिलके बन रहा है तो वो उपसर्ग होगा और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द में जिसका कोई मीनिंग होता है उसके पीछे जुड़ के बनते हैं। तो इन चारों में से रिश्तेदारी शब्द जो है वो रिश्तेदार से रिश्तेदारी बना है, तो ई जो यहाँ पे प्रत्यय लगा के ये शब्द बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा आपको करनी है और इनमें हम देख सकते हैं कि जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, तो ये भाव से रिलेटेड जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द आपको करने हैं शूरचाप। इन चारों में से शूरचाप जो है ये क्या है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से चारों में से जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वो है प्रज्वलित, क्योंकि बाकी सारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, प्राचीनतम, कन्हैया, मातृभूमि, लेकिन प्रज्वलित में जो जय आता है ये 2 बार हाफ में आता है और यहाँ पे सेकंड जय जो है ये फुल लिखा हुआ है इसने, तो ये क्या है, इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। तो निस्त्रीकरण जो है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द है, विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा हो गया, संधि हो गई, तो ये सारे हमें करने हैं। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना। तो अलग अलग अवयवों को हम जोड़ते हैं तो उसको हम संश्लेषण बोलते हैं और जब हम किसी चीज़ को तोड़ के लिखते हैं तो उसका विश्लेषण बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ना यानी कि संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा 89, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, ठीक है, तो था आ गया तो मतलब भूतकाल है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अपूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। तो हेतु जो ये अपूर्ण भूतकाल है इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है, ये वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य में किस कारक की विभक्ति का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज बंटवाए, यानी कि यहाँ पे दान का भाव है तो संप्रदान कारक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी सारे वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हैं। उनने हमारे यहाँ चाय पिया, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, आज चैला भी गुरु के कान काट गया, तो ये सारे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। और यहाँ पे वाक्य वर्तनी अगर हम देखें थर्ड तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार बताइए। वाच्य जो होता है कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और यहाँ पे देखो नेहरू जी ने अपने देश के लिए समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी, तो नेहरू जी यहाँ पे क्या है, कर्ता हैं, तो इसके लिए कर्ता के द्वारा कोई काम होता है तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहाँ पे कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य और क्रम प्रधान हो वहाँ पे
कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा कोड में खाज होना, जैसे कोड एक बीमारी होती है और उसके ऊपर उसमें खाज होना, कोड में खाज होना, इसका क्या अर्थ है कि एक दुख ऑलरेडी है, आपको बीमारी हो रखी है और उसके ऊपर खाज हो रही है, इसका मतलब एक दुख पर दूसरा दुख होना, मतलब एक बीमारी ऑलरेडी है और उसके ऊपर से दूसरी बीमारी शुरू हो रही है, तो एक दुख पर दूसरा दुख होना इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति, मतलब एक मुहावरा और एक लोकोक्ति आ रहा है, एक पर्यायवाची शब्द एक विलोम शब्द आ रहा है, तो इनको ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन टॉपिक वही होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति जो हांडी में होगा वही थाली में आएगा, मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो मन में है वही प्रकट होगा ही, मतलब आपके मन में जो बात है आप दूसरों के सामने उसको वैसे ही प्रेजेंट करोगे, तो ये इसका मीनिंग है लोकोक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक या एकांकी में निर्देश लिखने के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देश लिखोगे तो वहाँ पे कोष्टक चिन्ह का उपयोग होगा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पैराग्राफ में हैं, ये पैराग्राफ आपको रीड करना है क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हमें रीडिंग करनी है कि ये किससे रिलेटेड है, मेन चीज़ तो यहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नैतिक शिक्षा से रिलेटेड ये हमारा पैराग्राफ है, और यहाँ पे देखना है कि हम भौतिकतावादी से अभौतिकतावादी होते जा रहे हैं और इसी कारण हमारे मार्ग में विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं, तो ये सारा जो है नैतिक शिक्षा के बारे में है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है, तो नैतिक शिक्षा की उपयोगिता इसका जो है उपयुक्त शीर्षक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे देखो जीना सीखने की कला, मतलब कि शिक्षा से ही हमें जीना सीखना है और जीना एक सीखने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपको रीड करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि नैतिक शिक्षा, और वैसे भी जिसमें नेगेटिविटी आपको लगे कि जैसे नैतिक शिक्षा के बारे में ही है ये चैप्टर, और यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कि नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना संभव है, तो ये ही कथन जो है इसमें रॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये तो नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आजकल विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा, हतोत्साह प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है, तो पैराग्राफ में ये लाइन ज्यों की त्यों उठा के यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना दिया है, हम भौतिकतावादी से अभौतिकतावादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारी विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। तो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चारों के चार, ये जो 5 क्वेश्चन है ये बिल्कुल पैराग्राफ में है, पैराग्राफ को आप रीड करोगे 1-2 मिनट लगा के, तो ये आप इन सब का क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। तो ये हमारा हिंदी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं DSSB की। ये 2021 में जो DSSB का पेपर हुआ था उसमें जनरल पार्ट जो आया था उसके क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था, तो इन सभी में से माइकेला कोयल ने बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, यह कौन सा देश है, तो चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी लेखक मैग्नेस्थीनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इंडिका पुस्तक जो है ये यूनानी लेखक मैग्नेस्थीनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाशक्तियाँ महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी, तो ये 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक में और 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो ये 2021 अगस्त 2021 जिस टाइम पे वेंकैया नायडू जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे उस टाइम की
उस टाइम का पेपर है, तो मतलब करंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आपको अब ये बताना है कि अभी 2024 में एट प्रेजेंट हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी जितना भी ये मंत्रिपरिषद है इनमें आपको सभी का नाम याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारी प्रारूप समिति बनी थी उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। और आपको ये बताना है कि भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में ओलंपिक भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो 1985 में जो ओलंपिक हुए थे ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार जो है मधुबनी शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी के सही स्थान का चयन कीजिए। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे जल के रूप में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। तो 0.97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 22 मई 2020 तक रेपो दर क्या है। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में 22 मई 2020 तक की रेपो दर पूछी गई थी। तो उस टाइम 0.04 रेपो दर थी। तो आपको अभी की एट प्रेजेंट की भी देख लेनी है। ओजोन लेयर जो है जीवन की किस हानिकारक विकिरण से बचाती है। हमारे जीवन को किससे बचाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन परत है हमारा बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस का संक्षिप्त नाम एलपीजी। एलपीजी का पूर्ण प्रपत्र क्या है। मतलब हमें फुल फॉर्म बतानी है जो हम रसोई में यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर। तो उसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये जो होती है ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है। तो भारत के द्वारा जो परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो मिशन शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सा विटामिन सप्लीमेंट आईसीयू में कोविड-19 के प्रवेश दर को कम कर सकता है। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है वो उस टाइम पे जो कोविड-19 था उसके प्रवेश दर को कम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन हैं। तो AR रहमान जो है सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं। और ऑस्कर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में किस महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो 2014 में मलाला यूसुफजई ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस पेपर के। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो DSSB सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही तत्सम है। तो अब हमें पता है कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए होते हैं। तो उल्हाना जो शब्द है इसका अगर हम बात करें कि तत्सम शब्द क्या होगा तो उपालंब जो है ये क्या होगा, उल्हाना शब्द का संस्कृत में वर्णन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो, जिसमें उपसर्ग का यूज हो रखा हो। तो इन चारों शब्द में जो सहर्ष है, सहर्ष शब्द इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि का विकल्प हो। तो इति प्लस आदि क्या बनता है, इत्यादि बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ई प्लस ए बन रहा है। ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और यह यण संधि का एक उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। ये सिमिलर वही वाला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए संधि शब्द की सही संधि विच्छेद का विकल्प है। नेक्स्ट है वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये है वधू ऊर्जा। वधू ऊर्जा को अगर हम संधि विच्छेद लिखेंगे तो वधू ऊर्जा जो है वधू प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऊ प्लस ऊ जो है ये मिलके क्या बना लेगा, बड़ा ऊ बना लेगा। तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे देखो दूसरों के काम में हाथ डालना, तो ये वाक्यांश के लिए अगर इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है तो दूसरों के काम में हाथ डालने को क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप बोलते हैं। ठीक है, दूसरों के काम में हाथ डालना यानी कि हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो ताप और तप, ताप का क्या मतलब होता है, ताप का मतलब होता है आँच। ठीक है, और तप का क्या मतलब होता है, तप का मतलब होता है तपस्या करना। जैसे ऋषि मुनि तप करते हैं तो तप का मतलब होता है तपस्या। तो आँच और तपस्या ये युग्म क्या है, इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो यहाँ पे देखो हमें शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है इन चारों में से, तो सार्वजनिक जो है ये क्या है, शुद्ध शब्द यहाँ पे है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। मतलब दिल लगी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो परिहास, ठिठोली, मजाक ये सारे ही क्या हैं, दिल लगी शब्द के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन तरफ जो है ये दिल लगी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प है। तो लड़कियां गाना गा रही हैं, तो ये कौन सा जो है वाक्य है, कौन से काल का वाक्य है। तो ये देखो वर्तमान काल, अगर गा रही हैं तो ये वर्तमान काल है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प है। अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, विस्मयादि होता तो लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता, संकेत देते तो किसी चीज़ की ओर संकेत करके वो बात बोलते, और इच्छा होती तो अपनी इच्छा जताते, लेकिन यहाँ पे ये आज्ञा है तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। रीना अस्वस्थ होने के कारण कल दिल्ली नहीं गई थी। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे देखो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य तो ये वाक्य के भेद में यहाँ पे आएगा नहीं। सरल, मिश्र और संयुक्त, संयुक्त में से क्या होता है कि जिसमें और के द्वारा कोई भी 2 वाक्य आपस में जोड़े हों। ठीक है, और मिश्र में क्या हो, 2 वाक्य ऐसे हों जिनका अपना खुद का भी एक अलग से मीनिंग हो। तो ये जो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है ये क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का युग्म पहचानिए। कि पहला शब्द तद्भव होना चाहिए और दूसरा तत्सम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंकती कंघी, कूदना कुक्षी, तो यहाँ पे सेकंड जो है ये तो तत्सम है, लेकिन पहला भी क्या है, तत्सम है। लेकिन कई और कति में पहला शब्द तद्भव है और दूसरा क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, कि जिसमें सही विराम चिन्ह लगा रखा हो। तो देखो पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज इसे तो दवाई की गंध आ रही है। तो पहले में यहाँ पे देखो ये जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा, इसको बंद नहीं किया। सेकंड में जो है लास्ट में ये अलग जो है अपूर्ण विराम का यहाँ पे लगा दिया, और फर्स्ट में यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं किया इन्वर्टेड कोमा, लेकिन क्लोज कर दिया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 2.5 दिन की हुकूमत, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो कुछ ही दिनों की शान शौकत, उसको हम क्या बोलते हैं, 2.5 दिनों की हुकूमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टके की मुर्गी ना टके की महसूल। तो ये लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि कम कीमती वस्तु का अधिक मूल्य पर देना।
ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसको आपको रीड करना है अच्छे से और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनुच्छेद के अनुसार सच्चे रूप में अहिंसावादी बनना किसके बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो कि शुद्ध निर्भयता के बिना, डायरेक्ट लाइन यहाँ से उठाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो शुद्ध निर्भयता के बिना, परंतु सच्ची अहिंसी शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। तो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो लाइन टू लाइन ही उठा रखा है। लेखक को क्या होने की तमन्ना नहीं है, तो लेखक को मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है। और नेक्स्ट है उपस्थिति का विलोम शब्द क्या होगा, उपस्थिति का अनुपस्थिति हो जाएगा। भूतकाल में लेखक के साथ क्या हुआ था, तो उनके ऊपर बहुत बार आक्रमण हुआ था। इसको पढ़ के देखोगे तो ये लाइन भी आपको इसमें मिलेगी। और अगर हम इसका उचित शीर्षक देखेंगे तो अहिंसावादी लेखक जो है इसका उचित शीर्षक बनेगा। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ने पर ही समझ में आएगा। तो ये हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।